हेलो यूट्यूब दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम ओह शिट या अब ठीक है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपना डाइट प्लान जो है घर पे व्हाट इज दिस या तो हम अपना डाइट प्लान अपने घर पे हम अपने बॉडी के हिसाब से कैसे बना सकते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम अपनी बॉडी को हम हमारे से अच्छा कोई भी नहीं जानता, ठीक है ना। हम जानते हैं अपनी बॉडी को कि हमें कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, कौन सी नहीं अच्छी लगती, क्या चीज़ हमारे लिए एलर्जिक है, क्या नहीं है, ठीक है। तो अगर हम अपना डाइट चार्ट खुद घर पे बनाना चाहते हैं अपने गोल के हिसाब से, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आज मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बता रहा हूँ कि जो चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी है अपना डाइट चार्ट रेडी करने के टाइम पे। ओके, तो सबसे पहले नंबर पे जो बात आपको करनी है अपना डाइट चार्ट बनाने से पहले, कि आपको अपना गोल सेट करना है। गोल सेट मतलब कि आपका गोल क्या होना चाहिए, आपकी जो डाइट है वो किस गोल के अकॉर्डिंग होगी। आपका गोल वेट गेन का है या वेट लॉस का गोल है। अब इस बात के ऊपर ही बहुत सारी चर्चा है इंटरनेट के ऊपर, बहुत सारी एप्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट हैं जिन्होंने टूल्स बना के रखे हैं कि आप अपनी हाइट डालो, अपनी हाइट डालो, अपना वेट डालो और अपनी एज डालो, तो हम आपको बताएंगे कि आपका जो है बॉडी वेट ज़्यादा है कम है, तो उस हिसाब से, ठीक है ना। बट ऐसा मुझे लगता है कि ये सभी तो एक इट्स लाइक अ बुलशिट। ओके, सो अगर आप चाहते हैं कि आप अपना पहले गोल डिसाइड करना चाहते हैं आप, तो आपका सबसे अच्छा टूल है आपका शीशा, मिरर। अपनी टी शर्ट अपना उतारिए, अपना टॉप उतारिए, अपने शीशे के सामने जाके आप खड़े हुइए। आपको क्या लगता है, आप स्किनी है या आप फैट है, या फिर स्किनी फैट है आप, ठीक है। तो अगर आप मोटे हैं या पतले हैं, तो उस हिसाब से आप अपना गोल सेट कर सकते हैं। ये कोई बहुत डिफिकल्ट इशू नहीं है कि आपको इसके लिए भी आपको ऐप का सहारा लेना पड़ेगा, इंटरनेट पे सर्च करना पड़ेगा कि यार मैं वेट अपना कम करूं या वेट बढ़ाऊं, क्या मेरा गोल होना चाहिए। तो इसको सिंपल रखिए, वेट इंक्रीज करना है या वेट डिक्रीज करना है, फैट कम करनी है या ज्यादा करनी है, ये आपसे अच्छा और कोई नहीं जानता। दूसरे नंबर पे आपको क्या ध्यान रखना है, पहले गोल सेट करने के बाद आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज को देखना पड़ेगा कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है। और आपको पता ही है कि इस चीज के लिए भी बहुत सारी एप्स जो हैं बनी हुई है नेट के ऊपर, कि आप अपना डेली वर्कआउट का लेवल चूज कीजिए, आपका वर्कआउट सॉरी या फिजिकल एक्टिविटी का लेवल चूज कीजिए। आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा है, कम है, बहुत ज्यादा है, बहुत कम है, क्या है, क्या बेकार सी बातें हैं, ठीक है ना। आपको अपनी कैलोरीज को घर पे आप इजीली कर सकते हैं, मेंटेनेंस कैलोरी आप अपनी चेक कर सकते हैं कि आपकी कितनी मेंटेनेंस कैलोरी है। अगर आपको नहीं इसका आइडिया, तो मैं उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा अलग से, अभी तक मैंने बनाई नहीं है। बट मुझे लगता है कि इंटरनेट के ऊपर पहले से बहुत सारी वीडियोस मौजूद होंगी जो आपको बता सकती हैं कि आप घर पे कैसे इजीली अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज को चेक कर सकते हैं। बट अगर आपको नहीं समझ लगेगा तो मैं बना दूंगा वो वीडियो, कोई इश्यू नहीं है। तो मेंटेनेंस कैलोरीज को चेक करने के बाद अब तीसरे नंबर पे आपको क्या करना है, आपको अपनी कैलोरीज को एडजस्ट करना है। अब इसका क्या मतलब हुआ, सपोज आपकी एग्जांपल दे रहा हूं मैं, आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है आपकी 2000, ठीक है। 2000 कैलोरीज अगर आप डेली कंज्यूम करते हैं, तो आपका ना तो वेट इंक्रीज होगा ना वेट डिक्रीज होगा, ठीक है। और ये एक एग्जांपल है, ठीक है, मैं बता नहीं रहा हूँ, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप 2000 कैलोरीज आपकी मेंटेनेंस है, तो एक सेकंड, अगर 2000 कैलोरीज आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज हैं, तो उस हिसाब से ना तो आपका वेट कम होगा ना तो ज्यादा होगा, अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी आप सेम रखेंगे, ठीक है ना। बट अगर आप अपना वेट इंक्रीज करना चाहते हैं और या फिर वेट डिक्रीज करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं वेट को, तो आपको अपनी कैलोरीज को कम करना पड़ेगा या कैलोरीज को ज्यादा करना पड़ेगा। सपोज अगर आप वेट इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आपको अपनी कैलोरीज के इनटेक को बढ़ाना पड़ेगा। ओके, राइट। तो कैलोरीज के इनटेक को बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, या तो 300 400 500 कुछ कैलोरीज आप इनटेक ज्यादा करेंगे अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से। 2000 कैलोरीज आपने लेनी है अगर, ठीक है ना, तो आपको वेट गेन करने के लिए आपको 2500 कैलोरीज लेनी पड़ेंगी, 2400 कैलोरीज लेनी पड़ेंगी। तो आपका वेट जो है धीरे धीरे गेन होना शुरू हो जाएगा। इसी हिसाब से अगर आपने वेट लॉस करना है, तो आपको 2000 से कम कैलोरीज लेनी पड़ेंगी, लाइक हो सकता है 1800 1700, ठीक है ना। तो आपको कौन सी लिमिट में रहना है, कौन सी विंडो में रहना है, 300 टू 500। अगर आप बहुत ज्यादा कैलोरीज लेंगे, 500 से भी ज्यादा एकदम लेना शुरू कर देंगे कि मैं 800 कैलोरी सरप्लस में चला गया हूँ, मैं 1000 कैलोरी सरप्लस में चला गया हूँ, तो वो चीज़ जो है अच्छी नहीं है, ठीक है ना। वेट गेन और फैट गेन में बहुत डिफरेंस होता है, राइट।
तो आपको अपना मास गेन करना है, ठीक है, मसल गेन करनी है, आपको फैट गेन नहीं करना। तो एक लिमिटेड कैलोरी सरप्लस में जाइए आप, 300 400 500, इट्स फाइन, इट्स गुड, ओके। बहुत ज़्यादा सरप्लस में या बहुत ज़्यादा डेफिसिट में चले जाएंगे आप, तो वो भी आपके लिए आपकी बॉडी के लिए लॉन्ग टर्म में बिल्कुल अच्छा नहीं है, ओके। तो ये हो गया, सबसे पहले आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया, फिर आपने अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज को डिसाइड कर लिया, उसके बाद आपने अपनी कैलोरीज को एडजस्ट कर लिया कि भाई मैंने 2400 कैलोरीज पूरे दिन में इनटेक करनी है, राइट। तो इसके बाद मुझे लगता है वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी, बट अगर आप सह सकते हैं तो देख लीजिए, कोई बात नहीं। तो अपनी कैलोरीज को एडजस्ट करने के बाद आपको अपने मैक्रोस को एडजस्ट करना है। अब मैक्रोस और माइक्रोस में डिफरेंस है, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। मैक्रोस में आ जाएगा आपका प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, 3 चीजें आ गई आपकी मैक्रोस में। एंड यू कैन ऑल्सो से वाटर इन मैक्रोस, ओके। वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी अगर हम मैक्रोस में रखेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स एंड वाटर, ओके। तो प्रोटीन, अगर आप जिम जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको प्रोटीन, एक एग्जाम्पल ले सकते हैं आपकी, जितना आपका बॉडी वेट है, सपोज यू आर 80 kg लाइक मी, ओके, मेरा वेट 85 kg समथिंग है, ठीक है। तो अगर मैं जिम जाऊँ तो 85 इंटू 2 इज इक्वल टू 170 ग्राम ऑफ प्रोटीन मैं कंज्यूम करूंगा, ठीक है ना। बट कुछ लोग हैं जो जिम नहीं जाते, ठीक है, बट उन्होंने अपना वेट कम करना है, ठीक है, या फिर वेट गेन करना है, तो कोई इश्यू नहीं है। अगर आप जिम नहीं जा रहे तो आपको अपना प्रोटीन, इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है आपकी प्रोटीन की, तो आप ले सकते हैं कि सपोज आपका वेट है 70 kg, ओके। तो 70 मल्टीप्लाई बाय 1 और 70 मल्टीप्लाई 1.2, ठीक है ना। 1 ग्राम और 1.2 ग्राम पर बॉडी वेट के हिसाब से आप जो है अपना प्रोटीन इनटेक ले सकते हैं, अगर आप जिम नहीं जाते। अगर आप जिम जाते हैं तो आप अप्रॉक्सीमेटली 2 ग्राम का 1.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट या 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आप अपना जो है प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हैं, ओके। तो उसके बाद फैट्स की बात आती है। तो जितनी कैलोरीज आप इनटेक करें, फैट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट मैक्रो है, इसको आपने डिनाई नहीं करना। ऐसा नहीं है कि यार मैंने तो अपना वेट कम करना है तो फैट क्यों लूँ मैं। फैट खाने से आप फैट नहीं होते, फैटी नहीं होंगे, ठीक है ना। फैट अगर आप खाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मोटे हो जाएंगे। फैट्स आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने एक वीडियो शायद पहले बनाई थी, तो चेक कर सकते हैं आप, अगर मुझे मिलेगी तो मैं ऊपर डाल दूंगा। एंड फैट्स आपको कितनी रखनी है, 20% से नीचे तो हमने जाना ही नहीं है, चाहे आप किसी भी कीमत पे, चाहे आपका गोल जो है कटिंग का है, वेट लॉस का है, वेट गेन का है, कुछ भी है, ठीक है। 20% से नीचे जितनी, सपोज आप 2000 कैलोरीज आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसका 20% कितना हो गया, 400 कैलोरीज, राइट। मेरी मैथमेटिक्स थोड़ी ऐसी है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 400 कैलोरीज आपको जो है फैट से मिलनी चाहिए। तो 1 ग्राम फैट अगर आप कंज्यूम करेंगे तो आपको 9 कैलोरीज मिलेंगी। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं आपको 45 और 50 ग्राम जो है मे बी फैट्स चाहिए होंगी, अगर आप 20% की विंडो में रहते हैं। अगर आप 25-30% तक जाएंगे तो आपको उतनी ज़्यादा कैलोरीज जो है फैट से चाहिए होंगी, ठीक है ना। तो आप रह सकते हैं, अगर आपका जो एम है वो वेट गेन का है तो आप 25 से 30% के बीच में आ सकते हैं। अगर आपका एम है वेट लॉस का तो ओके 25% तक आप रखेंगे तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बहुत सारे विटामिन मिनरल्स ऐसे होते हैं जो बिना फैट के आपकी बॉडी जो है उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। तो उसके बाद फैट्स हो गया, प्रोटीन हो गया। मुझे लगता है कि इन चीज़ों की, 2 चीज़ों की आपको थोड़ी ठीक से समझ लग गई होगी। उसके बाद रहेगी बात कार्ब्स की, ठीक है। अब आपने 400 या 500 कैलोरीज आपकी आ गई फैट से, अप्रॉक्सीमेटली मे बी कैलकुलेट करके देख सकते हैं प्रोटीन से आपको कितनी कैलोरीज मिलती हैं। सपोज आप 100 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं एक दिन में, तो 1 ग्राम प्रोटीन हैज़ 4 कैलोरीज, तो आपको 400 कैलोरीज जो है प्रोटीन से मिल रही हैं। तो टोटल आपको सपोज 900 कैलोरीज प्रोटीन एंड फैट से मिल रही हैं। तो रिमेनिंग कैलोरीज जो हैं आपको वो कंज्यूम कर सकते हैं आप कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट्स, चलो आगे आता हूँ मैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से आपने रिमेनिंग कैलोरीज कंज्यूम कर ली, ठीक है। फैट से आपने 25 to 30% कैलोरीज कंज्यूम कर ली। प्रोटीन ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है, 2 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आपने कंज्यूम कर लिया, डेट्स इट। ये आपके मैक्रोज हो गए, ठीक है। एंड वाटर, 3 से 4 लीटर पानी आपने अपनी डाइट में, अपने मील प्लान में ऐड करना ही करना है, ठीक है। चाहे गर्मियां हैं चाहे सर्दियां हैं, गर्मियों में आप और ज़्यादा ऊपर जा सकते हैं, सर्दियों में ठीक है आधा लीटर कम भी आप पी लिया, कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि पसीना वगैरह कम आता है हमें। बट पानी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो पानी को ऐसा नहीं है कि पेट भरा हुआ है यार मेरे पानी नहीं पिया जाएगा, मुझसे या जाएगा, पानी तो पीना ही पीना है किसी भी कीमत पे। हर 1 घंटे बाद आधा लीटर पानी, मतलब हर 2 घंटे बाद आधा लीटर पानी आप अपने हिसाब से, अपने जितने, कैसा आपका डेली का जो स्केड्यूल कैसे होता है, ठीक है ना, आप कितना बिजी रहते हैं उस हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा पानी डेली करके, मतलब थोड़े थोड़े टाइम के बाद आप पी सकते हैं। बट पीना है
इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, इसको आपने भूलना नहीं है, ठीक है ना। तो प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स एंड वाटर हो चुका है, ठीक है ना। अब आगे आ गया प्रोटीन के सोर्सेज के बारे में बात करते हैं हम। अगर आपने देख लिया कि मुझे इतने ग्राम प्रोटीन चाहिए, तो आपको प्रोटीन के सोर्स पता होने चाहिए। इतने ग्राम फैट चाहिए तो आपको फैट के सोर्स पता होने चाहिए। इतने ग्राम आपको कार्ब चाहिए तो कार्ब के सोर्स पता होने चाहिए आपको, ठीक है। तो सपोज आपने लेना है 100 ग्राम प्रोटीन, तो आपको पता है कि मैंने 100 ग्राम प्रोटीन डेली कंज्यूम करना है। तो मैं वो प्रोटीन कहाँ से लूंगा, ठीक है, क्या क्या मेरे पास ऑप्शन है, ठीक है ना। तो एग वाइट्स, सोया, चिकन, वे प्रोटीन, दालें, ये सब चीजें जो है आपका प्रोटीन का सोर्स है। इसमें प्रोटीन ज्यादा होता है, ठीक है। खाली प्रोटीन नहीं होता इसमें, आपको कार्ब्स भी मिलेंगे इन चीजों में, आपको फैट्स भी मिलेंगे इन चीजों में, बट प्रोटीन की जो इसमें प्रोटीन की जो अमाउंट होती है वो ज्यादा होती है। तो सॉरी, तो इसको हम सोर्स ऑफ प्रोटीन बोल दिया हमने, ठीक है ना। तो उसके बाद हमें देखना है कि मेरे पास कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स के क्या सोर्स हैं। अब कार्ब्स हमें सिंपल भी चाहिए, कॉम्प्लेक्स भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कॉम्प्लेक्स कार्ब ही कंज्यूम करते रहेंगे, सिंपल कार्ब कंज्यूम नहीं करेंगे आप, ठीक है ना। सिंपल भी चाहिए, कॉम्प्लेक्स भी चाहिए, बट आप कोशिश कीजिए जो सिंपल कार्ब्स है वो आप अपने वर्कआउट से पहले और वर्कआउट के बाद में जो मील होती है उस मील में फिट कीजिए। और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो आप अपनी मॉर्निंग में और अपने जो है लंच में आप उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ब्रेकफास्ट में और लंच में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो धीरे 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 आपको थ्रू आउट द डे आपको एनर्जी प्रोवाइड करता रहेगा, ठीक है ना। तो अब कार्ब्स के क्या क्या सोर्स हैं, ठीक है ना। वैसे तो आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करेंगे बहुत लंबी लिस्ट निकल आएगी कि आपको लग जाएगा पता क्या क्या सोर्स हैं। फिर भी एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ मैं। ब्राउन राइस, वाइट राइस, स्वीट पोटैटो। अब कुछ लोग क्या गलती करते हैं, स्वीट पोटैटो बॉईल कर लिया, उसका छिलका उतार दिया खाना। आपको वो अगर खाना है तो स्वीट पोटैटो अच्छे से धो के पका के उसको विद स्किन कंज्यूम कीजिए, ठीक है ना। छिलका वगैरह उसके जो स्किन उतारने की कोई जरूरत नहीं है, विद स्किन आप कंज्यूम कीजिए उसको। ओट्स हैं, पोटैटोज हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं कार्ब्स का बहुत अच्छा सोर्स हैं। एंड फ्रूट्स की बात करें तो एप्पल, बनाना, पाइनएप्पल, ये चीज़ें भी बहुत अच्छा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक है। तो कार्ब्स तक बात हो गई, अब बात करते हैं हम अपने फैट्स की, ठीक है। अब फैट्स हमें चाहिए हेल्दी फैट्स, राइट। बट फैट्स आपको कंज्यूम करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपने जो सोर्स प्रोटीन के लिए हैं, जो सोर्स आपने कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हैं, उनमें आपको कितनी फैट्स ऑलरेडी मिल चुकी है, ठीक है। आप चिकन लेते हैं उसमें फैट होगी आपको, होल एग लेंगे उसमें फैट मिलेगी आपको, दालें लेंगे उसमें थोड़ी फैट मिलेगी आपको, सोया लेंगे उसमें फैट, तो ब्राउन राइस में फैट है आपके पास, आपके ओट्स में फैट है। जो चीज़ें आप कंज्यूम कर चुके हैं कार्ब्स और प्रोटीन के लिए, या लिख चुके हैं पहले ही कार्ब्स और प्रोटीन के लिए, उनमें आपको फैट्स मिल चुकी हैं। अब जितनी फैट्स रिमेनिंग है आपके पास उतनी फैट्स आपने लेनी है बादाम, काजू, पीनट बटर, ऑलिव ऑयल, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसी चीज़ों से, ताकि आपको जो हेल्दी फैट्स मिले, ठीक है ना। फैट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ में आपने बिल्कुल गलती नहीं करनी है कि यार मेरा वेट कम करना है मैंने तो फैट्स लेने की क्या ज़रूरत है मुझे, ठीक है ना। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। तो उसके बाद बात आती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो है फाइबर, राइट। तो आपको डेली कम से कम 30 to 40 ग्राम ऑफ फाइबर तो कंज्यूम करना ही करना है। इसको भी हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के तौर पे ऊपर आप मोटा मोटा अपने पेज के ऊपर पहले ही लिख लीजिए कि भाई मुझे इतना फाइबर भी लेना है, ठीक है। अब फाइबर हमें अच्छा मिल जाता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से। ब्राउन राइस से आपको मिल जाएगा, आपको होल व्हीट से फाइबर अच्छा मिल जाएगा, आपको ओट्स से फाइबर अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। बनाना खाते हैं आप, फ्रूट से फाइबर अच्छा मिलता है, बनाना, एप्पल, तो ये सब चीज़ें आपको फाइबर प्रोवाइड करेंगी। ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनकी तरफ भी हम आएंगे आगे, तो वो भी आपको फाइबर अच्छी क्वांटिटी में प्रोवाइड करती हैं। तो मैं हमेशा आपको यही एडवाइस दूंगा कि आपने जो मैक्रोज हैं उनकी कैलोरीज आपने एडजस्ट कर ली, फाइन, बट जो माइक्रोज के लिए हम कुछ चीज़ें और कंज्यूम करेंगे, अपनी डाइट में ऐड करेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसकी कैलोरीज को काउंट ही मत कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो माइक्रोज के लिए वेजिटेबल्स वगैरह नहीं खा रहे, ठीक है ना। बहुत ही कम अमाउंट में खाएंगे, 30, 40, 50 या ज़्यादा से ज़्यादा 100 कैलोरीज आ जाएंगी। अगर आपका एम है वेट गेन करने का, तो 100 कैलोरीज आपको अगर और ऐड हो भी जाएंगी आपकी डाइट में तो कोई बड़ा इशू नहीं है। बट अगर आपका एम है वेट लॉस करने का, तो आप अगर चाहें तो अपनी कार्ब्स की थोड़ी सी अमाउंट कम कर सकते हैं, ताकि अपनी वेजिटेबल्स वगैरह उसमें फिट कर लें, ठीक है ना। अब माइक्रोज बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे वाइटामिन मिनरल्स आपको मिलेंगे माइक्रोज में आगे, ठीक है ना। तो क्या चीज़ें आप कंज्यूम कर सकते हैं माइक्रोज के लिए, ब्रोकली, स्पिनच, पालक, राइट, टमाटोज, टमाटर आप बोलते हैं, अनियंस, राइट, प्याज, शिमला मिर्च, गाजर, ये सब चीज़ें जो हैं आप कंज्यूम कर सकते हैं माइक्रोस में, राइट। आपको विटामिन्स मिनरल्स बहुत अच्छी अमाउंट में आपको मिलेंगे इन चीज़ों से।
हर मील में आपको जो है थोड़ी बहुत वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजेस आपको रखनी ही पड़ेंगी, ठीक है, रखनी चाहिए, रखनी पड़ेंगी, कोई कंपल्शन नहीं है, बट अगर आप रखेंगे तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए। उसके बाद एक चीज जो मैं आपको बताऊं, 15 मिनट की वीडियो हो गई, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग, बट मे बी चलो। तो मल्टी वाइटामिन्स और कैल्शियम की सप्लीमेंट अगर आप लेना चाहते हैं तो आप वो भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप अपने विटामिन्स और मिनरल्स को जो है पूरा नहीं कर पा रहे, तो यू कैन ऐड मल्टी विटामिन्स और कैल्शियम सप्लीमेंट्स इन योर डाइट। ओके, तो ये कोई बहुत ऐसी बात नहीं है कि यार जवान लौंडा हूं मैं क्यों दवाइयाँ खाऊं, मैं क्यों ये खाऊं, मैं क्यों वो खाऊं, ठीक है ना, ये कोई ऐसी बात नहीं है। थोड़ा दिमाग से काम लीजिए। अगर आपको लगता है कि अब आपको अपने विटामिन्स आपकी जो है नहीं कंप्लीट हो रहे हैं, आपकी बॉडी में नहीं उतनी विटामिन्स की अमाउंट जा रही है जितनी आपको रिक्वायरमेंट है, तो आप ऐड कर सकते हैं मल्टी विटामिन। बहुत ही महंगी चीज़ नहीं है और बहुत ही ऐसा नहीं है कि यार दवाइयाँ खाने लग गया हूँ मैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आपको लगता है कि आप अपने माइक्रोज को नहीं पूरा कर पा रहे तो आप सप्लीमेंट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। बट अगर आप ये सब चीज़ें कंज्यूम करेंगे, ठीक है ना, ग्रीन वेजेस अच्छे से कंज्यूम करेंगे, फ्रूट्स वगैरह अच्छे से कंज्यूम करेंगे, और बहुत बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो आपको जो है मल्टी विटामिन वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आपको लगता है कि यार नहीं बात नहीं बन रही, ठीक है ना, इतनी सब्जियां मैं नहीं कंज्यूम कर पा रहा, इतना टाइम नहीं मिल रहा, या फिर मेरा पेट जो है भरा भरा फील रहता है, तो आप मल्टी विटामिन ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। बट विटामिन आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना, इस चीज़ में आपको बिल्कुल गलती नहीं करनी है। तो आपने अपना डाइट प्लान तैयार कर लिया, आपको लग गया पता कि आपको इतनी इतनी फैट्स चाहिए थी, इतनी प्रोटीन चाहिए थे, इतने कार्ब चाहिए थे, आपने लिस्ट बना ली कि भाई पूरे दिन में मैं 3 अंडे खाऊंगा, 3 होल एग खाऊंगा, 4 एग वाइट खाऊंगा, मैं इतने ओट्स खाऊंगा, इतने इतने स्वीट पोटैटो खाऊंगा, लिस्ट बना लिया आपने, ठीक है ना। बट अब कब खाऊंगा मैं इसको, आप 4 या 5 या 6 मील अपने हिसाब से आप इसको जो है सेट कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट में आप थोड़े कार्ब्स जो है ज़्यादा रख सकते हैं, लंच में थोड़े कार्ब्स ज़्यादा रख सकते हैं आप, ठीक है ना। ब्रेकफास्ट को हाई प्रोटीन बनाइए, स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन, मीट वगैरह आप रात में चिकन वगैरह जो मैंने आपको बताया, तो आप उसको रात के लिए मूव कर सकते हैं, स्लो डाइजेस्टिंग होता है वो, ठीक है ना। अगर आप कैसीन ले रहे हैं तो प्रोटीन ले रहे हैं, प्रोटीन पाउडर कैसीन, ठीक है ना, तो आप उसको रात को ले सकते हैं, ताकि वो स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन है तो वो धीरे धीरे आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होता ही रहता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई है, और मैंने अपनी तरफ से मुझे लगता है कि डिटेल में आपको बता दिया जितना मैं बताना चाहता था अभी। बट फिर भी अगर कोई चीज़ मुझसे रह गई इस वीडियो में, तो मैं नीचे कमेंट करके या डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा मैं, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। बट कोई डाउट आपके माइंड में तो कमेंट करके पूछिए, मेल कर दीजिए मुझे, नो इशू। कोशिश करता हूँ मैं हर मेल का जवाब देने का, कमेंट का तो आपको पता ही है चक्कर चल रहा है थोड़ा सा, ठीक है ना। बट एक बहुत धमाकेदार वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ मैं थोड़े ही दिनों में, तो बी रेडी। चलो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, खाते पीते रहिए, हेल्दी रहिए, बाय बाय।